हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि एक बार फिर से आप सभी का आधार जिला ट्यूशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो जो वैल्यूज थी वो फाइंड आउट करना बताया है। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखो। हमारे पास साइन 60, कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो हमें सबसे पहले इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। क्लियर, क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में बना के बताया भी है कि किसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वैल्यू पता होगी तो आसानी से कर पाओगे, ना पता हो तो ये थोड़ा सा लॉजिक लिखा हुआ है, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो इसके थ्रू कर सकता है। ये नोट डाउन कर लेना। हमसे बोल रहा है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू देखो यहाँ भी बता दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए। साइन 60, साइन का फॉर्मूला ये है L/4। यहाँ पे वैल्यूज लिख लो 0, 30, 45, 60, उसके बाद 90। इतनी वैल्यू आपको पढ़नी है। वैल्यू तो और भी होती है, बस इतनी पढ़नी है। इसके बाद क्या करना है, देखो किसकी पूछी आ रही है, साइन 60 की। यहाँ पे लिख लो साइन 60। 60 मतलब एल का मतलब क्या है, लेफ्ट। तो एल के लेफ्ट में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3। तो ये कितना हो गया, 3। नीचे तो 4 है। क्लियर। √3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये जो होता है वो किसका होता है, 2 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। बीच में डॉट का निशान है तो मल्टीप्लाई आ गया। उसके बाद है cos 30। यहाँ पे इसकी वैल्यू देखो, cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो cos का फॉर्मूला क्या है, r/4। अब बोल रहा है r का मतलब होता है राइट। तो 30 के राइट में कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3 वैल्यू है। नीचे तो 4 है, √3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 4 किसका होता है, 2 का। इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, √3/2 प्लस। बात आती है साइन 30 की। L/4 होता है तो L/4 रखो यहाँ पे। 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, ओनली 1। तो L का मतलब 1, 4 है, नीचे 4। 1 का तो 1 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 2। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। उसके बाद क्या है, उसके बाद है cos 60। उसके बाद cos 60 है। cos 60 को देखो, cos का फॉर्मूला r/4 है। 60 के राइट में कितनी वैल्यू, ओनली 1 वैल्यू है, तो 1/4 रूट लगेगा। 1 को ओपन करोगे तो 1 हो जाएगा, 4 का कितना होगा, 2। सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो 1/2। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1, 2, 2 जा 4। अब देखो इसे, हर अगर सेम है, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ेगी। 3 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 4। नीचे भी 4। 4 से 4 कटा, आंसर कितना आया, 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना सेकेंड पार्ट, तो 1 का जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। 1 का सेकेंड पार्ट है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 तो 2 रहेगा, वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। देखो हमने वैल्यू निकालना बता दिया है, अब आगे की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। तो tan 45 की वैल्यू देखो 1 होती है, कितनी कितनी होती है, 1। तो 1 का स्क्वायर हो गया। cos 30 की वैल्यू देखो अभी हमने निकाली हुई थी, कितनी है, √3/2। तो यहाँ पे कितना हो गया, √3/2।
2 का स्क्वायर हो गया। साइन 60 की वैल्यू अपने निकाल रखी कितनी है, √3/2 का स्क्वायर। देखो चाहो तो इसे सॉल्व करो और या फिर ना भी करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे, देखो एक तो वैल्यू सेम वैल्यू प्लस में है, सेम वैल्यू माइनस में, ये क्या हो गया, कट जाएगा। जब ये कट जाएगी तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा, तीसरा पार्ट है। इसमें आपका है cos 45 अपॉन में आपका है sec 30 प्लस आपका है cosec 30। क्लियर, ठीक है। देखो cos 45 की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। क्लियर, इसकी वैल्यू ये होती है। sec 30 की वैल्यू एक बार मैं बताऊंगा जरूर। sec 30 देखो अपोजिट में है तो इसे भी जरूर बता के चलेंगे। इसे रब कर देता हूँ पहले, फिर, क्योंकि अपोजिट वैल्यू है इसलिए बताऊंगा, वरना लिख देता। देखो इसकी है sec 30, sec का फॉर्मूला 4/r हो जाएगा, पलटेगा ना ऊपर तो 4/r, तो 4 तो 4 है। 30 के राइट में कितनी वैल्यू है, 1 2 3, 4 तो हो जाएगा 2 का, लेकिन ये √3 ऐसे रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2/√3। क्लियर। अगला cosec 30 है, तो cosec पे भी चलेंगे। तो cosec 30 का मतलब क्या है, 4/l, 4/l हो गया। तो देखो 4 का तो 4 है, l 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 30 के लेफ्ट में 1 वैल्यू है, तो 1 हो गया। 4 कितना होगा, 2/1, यानी कितनी वैल्यू आ गई, 2। प्लस का निशान है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। क्लियर है बात, बात क्लियर है। तो इसके अपॉन में क्या कर सकते हैं, 1 तो लिख सकते हैं। देखो 1/√2 तो है, ऐसे ही रहेगा। इसका तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई को 2 बन जा 2, 2 का √3 में करा कितना हुआ, 2√3, और √3 का 1 में करोगे तो √3 रहेगा। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब फोर्थ वाला जाएगा फर्स्ट वाले के साथ, और थर्ड वाला जाएगा सेकेंड वाले के साथ। तो √3 का √1 के साथ करा कितना हो जाएगा, और √3, इसका तो इसके साथ ही होगा, तो हो जाएगा √2 + 2√3। को आंसर हमारा यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आपकी जो बुक है उसमें आंसर आपका यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको। यहाँ तक नहीं आ रहा है। आपने 9th में पढ़ा होगा परिमेयकरण, परिमेयकरण इसको बोलते हैं रिलेशनलाइजेशन। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो नंबर है ना आपको दिख रहा है, इस नंबर के साइन को अपोजिट साइन, मतलब प्लस है ना, प्लस का माइनस, ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। क्लियर, इसे बोलते हैं परिमेयकरण। साइन का अपोजिट साइन लेना पड़ता है, ठीक है। कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कर दो, इसका हो जाएगा 2√3 माइनस √3 का √3 में 3 हो जाएगा। तो 2 रूट के नंबर मिलेंगे, नंबर रूट हट जाता है,
तो रूट 3 का 3 में 3, 3 का 2 में कितना हुआ 6। इसे देखो, ये तो रूट 2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a प्लस बी a माइनस बी, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिख रहा हूँ मैं, देखना a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो वही आपको देखो, a की जगह आपका कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट दो लगा लेते हैं, फिर माइनस बी की जगह कितना है 2 रूट 3 का स्क्वायर। ये बात क्लियर। अब थोड़ा यहाँ से आके देखना इसे, ये देखो आपका 2 रूट 3 है, तो 2 रूट 3 ऐसे रहेगा, माइनस का 6 भी है, इससे रूट 2 आगे भी है, इसे देखो 2 का 2 में कितना हुआ 4। क्लियर। रूट 3 का स्क्वायर करोगे, भी बताया मैंने कि दो नंबर अगर रूट में है तो नंबर कैसा हो जाएगा, सिंगल नंबर बचेगा, रूट हट जाएगा। तो रूट 3 का 3 में करोगे 3 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, और रूट 3 का कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और डिटेल में बताऊंगा फिर। तो ये आपका हो गया 4, और 4 का 3 में गुणा कितना हुआ 12। ठीक है, अब देखो ये स्टेप चलती जा रही है। 2 रूट 3 हो गया, माइनस का 6 भी है, तो अब ये देखो रूट 2 है आपका, ये 12 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 8 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। बुक में आपका देखो शायद मैंने ये भी आंसर नहीं आ रहा है। अब ये रूट 2 है, रूट 2 को हटा करके सिर्फ ओनली माइनस का 8 दे रखा है, तो बुक से कंप्रोमाइज करें। आंसर यहाँ पे भी ठीक है, हमारा आंसर यहाँ पे भी ठीक था, लेकिन नहीं, बुक से आंसर आया उसको देखो, देखो 2 है, 2 के पास मैंने बोला है कि अगर 2 लिखा है तो इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे 6 है, 6 को कैसे लिखते हैं 2 2 3, लेकिन 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बार रूट 2 लिख सकते हैं, 2 में 3 तो है ही है। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखो इसके पास 2 के पास भी रूट 2 है, इसके पास भी रूट 2 है, तो क्या कर लेते हैं रूट 2 तो कॉमन ले लेते हैं। अब इस 2 से रूट 2 चला गया तो अकेला रूट 2 बचा, और इस रूट 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, कि रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो जाता है। इधर रूट 2 चला गया, क्या बचा 3 रूट 2। ठीक है, ये रूट 2 और माइनस का 8, इससे ये कट गया। एक स्टेप में और देख लो, देखो माइनस चिन्ह को भी खत्म करना है हमें, तो माइनस चिन्ह को खत्म करने के लिए ऊपर वाले से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो किसका हो जाएगा माइनस का। देखो जो माइनस का है वो प्लस हो गया, तो माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस। तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4th पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है 4th पार्ट है, इसे देखते हैं हम। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है हमारा, sin 30 tan 45 cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक है, देखो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं। sin 30 की वैल्यू देखो कितनी होती है 1/2, प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, थोड़ा सही रहेगा। और cosec 60 की, इसकी नहीं बताई तो एक बार बता दे रहा हूँ मैं आपको। cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, देखो cosec है ना L/4, कितना था 4/L, 4 तो 4 ही है। 60 की लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 3,
तो 4 किसका होता है 2, 3 नहीं, तो 3 तो ऐसे रहेगा। कितना हो गया 2/√3। इधर आ जाओ। सेक 30 की भी देख लो फिर से अगेन। सेक 30 जो है हमारा क्या होता है 4/r हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4/r। तो 4 तो है, r 30 के राइट में कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो 4 किसका हो गया 2, ये हो जाएगा √3। फिर आपका हो गया 2/√3। क्लियर है 2/√3 हुआ। और इसका भी cosec 60 का तो मैंने लिख लिया, 60 था ना 4/l, और लेफ्ट 60 लेफ्ट में था, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है मैं निकलवा चुका हूँ, कितनी होती है 1/2। और cot 45 की कितनी होती है 1। अब करना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम लेना है फिर सॉल्व करना है। ऊपर वाले पोर्शन का अलग और नीचे वाले का अलग। देखो थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा। देखो 2 1 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3, क्योंकि कुछ नंबर सेम नहीं है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहता है। 2 इसका करो कितना हो जाएगा 2√3 हो गया इसका एलसीएम। यहाँ पे भाग डिवाइड लगाओ, 2 का 2 में डिवाइड लगाया, 2 से 2 खत्म, बचा √3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा, प्लस 1 का डिवाइड जिस नंबर में लगाओगे तो वही नंबर आएगा। तो यही नंबर आया, इसी नंबर का अगर हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। √3 का लगाओगे तो कितना हो जाएगा √3 से √3 खत्म, 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा। फिर देखो इस नीचे वाले का एलसीएम, फिर देखो मल्टीप्लाई सेम नंबर तो 2√3 एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 कट गया, 2 बचा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3। क्लियर, ये क्या है 1। इसका मल्टीप्लाई अगर इसका डिवाइड दोगे इसमें तो कितना आएगा 1 का डिवाइड किसी नंबर में तो वही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2√3 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2√3। अब देखो यहाँ पे थोड़ा 2√3 है, ये कट जाएगा, बताया था ना अभी मैंने, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ, जब वो दोनों कट गए तो यहाँ क्या रह गया 1 1 रह गया, यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा कटने के बाद। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे सेम नंबर आएगा, तो आपका क्या बचा अगली स्टेप में, आपका आ गया √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस √3 2√3। क्लियर, देखो 2√3 ये है, एक ये है, तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। तो ये वाला जो है 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप बुक के आंसर से मैच करोगे तो यहाँ तक नहीं है। इसका क्या करना पड़ेगा आपको, परिमेयकरण जो पिछले क्वेश्चन में करा था, जिससे बोलते हैं रिलेशनलाइजेशन, तो करते हैं भाई। चलो यहाँ थोड़ा रब करता हूँ, 1 मिनट। फिर थोड़ा रब करना पड़ेगा। आपका है 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4। क्लियर, चलो भाई, बताया ना रिलेशनलाइजेशन परिमेयकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन ले लिया हमने, देखो ऊपर सेम नंबर है तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा,
3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी मैंने आपको बताया है, फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह आपका कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह आपका कितना है 4 का स्क्वायर। क्लियर। अगली स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे तो आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, वो भी यहाँ लिख रहा हूँ। देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए की जगह कितना है 3√3 ए स्क्वायर, बी की जगह आपका 4 है तो 4 स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन, अभी आपको फिर बताया था, देखो √3 का स्क्वायर है तो √3 का पहले 3 का स्क्वायर कर लो, कितना हुआ 9। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। क्लियर। ठीक है, इसका फिर बताया वही 9 और 3 का गुणा कर लो, कितना हो गया 27। फिर 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 बचेगा 9 दिया, कितना हो गया 27। 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, इनका गुणा करो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24√3। क्लियर। आगे ये बचेगा आपका 27 माइनस 16, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 43, 24√3 अपॉन में माइनस करो क्या बचेगा 11। तो बुक से आपका आंसर ये मैच करेगा। देख लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 एक बार नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 5 कॉस स्क्वायर 60, 4 सेक स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे वैल्यू कॉस स्क्वायर 30 की 60 की वैल्यू कितनी होगी, देख लो। वैल्यू नहीं आती है तो कॉस 60 की वैल्यू, तो 60 की वैल्यू देखो, कॉस का फॉर्मूला क्या है r/4, r/4 हो गया। रूट लगा है तो रूट लगा दिया। कितनी वैल्यूज पढ़नी है 0 30 डिग्री की, 45 की, 60 की और 90 की। तो r का मतलब क्या है राइट, तो 60 के राइट में कितनी वैल्यू है ओनली 1, 4 है। 1 का रूट कितना हुआ 1, 4 का कितना हुआ 2, तो ये कितना आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू देखो, जब हम सेक 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा सेक का 4/r, क्या बनेगा 4/r। तो 4 है r, तो 30 के राइट में कितनी वैल्यू है 3, 4 किसका होता है 2 का, 3 तो ऐसे रहेगा, तो कितना आया 2/√3 इसका स्क्वायर। और 1045 की वैल्यू तो 1 होती है। क्लियर। नीचे आओ, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, अब तो आपको याद भी होगी प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये आपका 5 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 और √3 का स्क्वायर हो गया तो 3 रह जाएगा माइनस का 1। नीचे 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 है तो √3 का कितना हो जाएगा 3 और 2 2 जा 4 स्क्वायर करने पे 5 का 1 में 5, नीचे 4, 4 4 जा 16 अपॉन में 3, 1/1। सॉरी यहाँ पे 2 2 जा 4 था। नीचे का अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर सेम है, हर अगर सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ेगी, तो इसे जोड़ो
3 हो गया, कितना हुआ 4, 4/4। अगला देखो यहाँ से, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 3 जा, तो 4 से 4 खत्म ही कर दो, क्लियर है, नीचे 1 रह जाएगा। अब इसका ऊपर वाले का एलसीएम लेना है बस। 4 और 3 का एलसीएम कितना आया, 12। 4 का डिवाइड 12 में 3 बार, 3 का 5 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 15। 3 का डिवाइड किया 12 में 4 टाइम्स, 4 का 64 में मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 16 में मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा। 1 का डिवाइड 12 में 1 और 1 का ऊपर 12। इन दोनों को ऐड करो, 5 वालों कितना हुआ 4, 6 और 1 कितना हुआ 7, नीचे 12, घटाओ इसमें से कितना बचा, 7 और 6, नीचे 12, 67/12 ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का 5 पार्ट क्लियर, यानी फर्स्ट के सारे पार्ट क्लियर है, लिख लो। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब इसमें से आपको करेक्ट आंसर चुनना है और उसे जस्टिफाई भी करना है, क्लियर भी करना है कि कैसे आया है। देखो इसके 2 तरीके बताऊंगा। एक सिंपल सा तरीका है, अगर एग्जाम में आता है तो फिर वो ऑप्शन है तो टिक करना पड़ेगा। एक फॉर्मूला होता है 2 tan A/1 + tan² A। 2 tan A/1 + tan² A बराबर क्या होता है, tan2A। क्या होता है, सॉरी tan2A नहीं, sin2A। कितना होता है, sin2A। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। देखो यहाँ पे इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, 2 tan A/1 + tan²। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे A है, A की जगह कितना दिया हुआ है 30। तो यहाँ अगर हम देखें A बराबर कितना है हमारा 30, और ये फॉर्मूला किसका है sin2A का। तो अब यहाँ पे sin2A, A की जगह कितना है 30, 30 का 2 में मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 60। यानी कौन सा ऑप्शन ठीक है, sin 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपको वैल्यू से करना है तो tan 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2, 1 - tan² 45/1 + tan² 45। इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, और 1 में 2 2 हो जाएगा। 2 का 0 में डिवाइड लगाओ कितना आएगा 0। यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 2 क्वेश्चन क्लियर। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है sin2A बराबर 2 sin A इज ट्रू व्हेन A। जब A बराबर यहाँ पे हम कितना पुट करें कि जब दोनों कैसे हो जाए इक्वल हो जाए। तो रख के देखते हैं, साइन पहला ऑप्शन था, लेते हैं ऑप्शन नंबर 1। वहाँ पे हमें A की जगह क्या पुट करना है 0। तो हमारा क्वेश्चन तो ये है 2 sin A। A की जगह क्या रखेंगे हम, फर्स्ट ऑप्शन में 0 दिया है तो 0 रख दिया डिग्री, 2 sin 0 डिग्री। 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे हो जाएगा sin 0 डिग्री, इधर 2 sin 0 डिग्री। अब बात आती है sin 0 की वैल्यू कितनी है। देखो sin 0 कितने पढ़ने, 0 30 45 60 और 90। तो साइन के लिए क्या है L/4,
एल का मतलब लेफ्ट, जीरो के लेफ्ट में कोई वैल्यू है नहीं, तो जीरो। अब जीरो का 4 में डिवाइड लगाओगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, जीरो। 2 साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, यानी मतलब कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बाकी जब पहले ही ठीक है, बाकी रखोगे तो गलत होंगे होंगे वो, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। रख के देख लो, अगर हम एक ही जगह 30 रखेंगे तो 60 बन जाएगा, इधर 30 रह जाएगा तो भी सेम नहीं आएगा। इधर रखोगे 90 बन जाएगा, इधर 45 भी रहेगा, इधर रखोगे 120 बन जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट इसका, 2 का। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, इसके लिए भी फॉर्मूला है। 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 10 2a। क्लियर, बिल्कुल सेम है। 2 10a, एक ही जगह सिर्फ 30 दिया हो, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। आप वैल्यू रख के भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है तो ऐसे ठीक है। तो 2 एक ही जगह कितना दिया है, 30 डिग्री। फॉर्मूला हमारा क्या बन के आ रहा है, 10 2 है, 10 2a। एक ही जगह कितना है, 30 डिग्री, और 10 32 का कितना हुआ, 60। तो इसका आंसर कितना हुआ, सॉरी 60, ऑप्शन नंबर सी। यानी इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यानी क्वेश्चन नंबर 2 के चारों पार्ट क्लियर हुए, नोट करो इसे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इफ 10 a प्लस बी इजकल टू रूट 3 है, जो दिया है वो पहले लिख लेते हैं। 10 a प्लस बी बराबर कितना है, रूट 3। दूसरा दिया हुआ है 10 a माइनस बी इजकल टू 1 अपॉन रूट 3। क्लियर। अब क्वेश्चन ने कह दिया है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इजकल टू 90 डिग्री। मतलब वैल्यू इनकी 90 डिग्री से कैसी रहनी चाहिए, दोनों की कम रहनी चाहिए। ए जो है वो ए बड़ा होगा किससे, बी से। तो आपको ए और बी की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिख जाए इस शेप में, तो आपको देखना इधर क्या है, इधर 10 है, तो इधर वाली वैल्यू हम 10 में ही ढूंढेंगे। अगर यहाँ साइन होता तो हम साइन में देखते, इधर यहाँ कॉस होता तो कॉस में देखते। देखो 10 दिया हुआ है रूट 3, अब रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 में, देखो निकालते हैं। 10 60 की देखो कितनी होगी, 10 का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन 4। लिखना पड़ेगा 0 30 45 और 60। एल 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है, 1 2 3, ये तो 3 हो गया, एल बाई 4। 60 के लेफ्ट में नीचे कितना है 4, तो 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। वो तो यह है नहीं। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, L/4, L/4 पे चलना है हमें। तो L कितना है 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 1, कितनी वैल्यू है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, L/R होता है, तो R रहेगा यहाँ पे, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। एल लेफ्ट में कितनी है, 60 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 1 2 3, तो 3 हो गया। और 60 के राइट में कितनी वैल्यू है 1, तो रूट 3 का क्या हो जाएगा 3, यानी रूट 3 हमारी किसकी वैल्यू है। चलते हैं, 10 a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है 10 60 की वैल्यू, 30 की निकाल लो। एल L/R है, 30 के लेफ्ट में कितनी वैल्यू है 1, और 30 के राइट में कितनी वैल्यू है 3,
तो रूट ओपन करोगे 1 का तो 1, इसका √3, यानी 1/√3 किसकी वैल्यू है? 30 की। तो यहाँ आ जाओ 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30। 10 से 10 कट गया, बचा कितना? a प्लस बी इक्वल टू 60। इससे 10 से 10 कटा, a माइनस बी इक्वल टू कितना बचा? 30। और देखो यहाँ पे b प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो इसमें क्या करना है? ऐड पे काटेंगे, मतलब जोड़ने पे एडिशन कर देंगे। एडिशन में कोई साइन नहीं बदलता, तो b से b कट गया। इसको एक काम करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। a और a ऐड किया कितना हो गया? 2a। 60 में 30 ऐड किया कितना हुआ? 90। 2 का डिवाइड लगाया कितना है? 45, यानी a बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। a कितना आया? 45 डिग्री। a जो है वो कितना है? 45 डिग्री। a की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 है। a बराबर कितना है? हमने 45 लिखा है, प्लस बी इक्वल टू 60। 45 ट्रांसफर होगा तो 60 माइनस का हो जाएगा, तो v इक्वल टू कितना आ गया? 15 डिग्री। कितना आया? 15 डिग्री। तो हमसे जो कहा गया था, हमसे बोला गया था कि a जो है वो बड़ा रहेगा, a हमारा बड़ा आया नहीं, b कितना है? छोटा। तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो फाइंड आउट हो गई। यानी क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारा ट्रू फॉल्स है, 8.1 और 8.2। इन दोनों के ट्रू फॉल्स जो है वो एक ही वीडियो में कल आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं पूरी वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।